सभी का स्वागत, अभिनंदन। इससे पिछला वाला वीडियो में हम लोग इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन देखे। अब उससे आगे एनसीईआरटी का एग्जांपल जो है उसको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 कवर करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। अच्छा, एग्जांपल नंबर 6 बताएं उससे पहले हम चर्चा किए हैं, फिर भी एक बार बता रहे हैं। कह रहा है कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। इनफाइनाइट सेट को आप सभी इनफाइनाइट जो सेट है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस बात का मतलब आपको बताया ही, तो हम फिर से बता रहे हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कोई एक सेट है नेचुरल नंबर का, देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, देखिए ये नेचुरल नंबर है। क्या ये पूरे नेचुरल नंबर को इसके अंदर लिखा जा सकता है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे तो वही बात कर रहा है, ये पूरे नेचुरल नंबर को इसके अंदर लिखा नहीं जा सकता है। ये रोस्टर फॉर्म है ना, तो जितना सारे इनफाइनाइट सेट है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये बात वही चर्चा कर रहा है। या फिर ऐसा पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि कोई भी सेट है ना और इसमें 2 4 6 8, इसको आप लिख दीजिए, तो क्या लिख पाएंगे? क्या जितने सारा इवन नंबर है उसको आपको कहेगा कि बक्सा में आपको लिख देना है, मानिए यानी ब्रैकेट में आपको लिख देना है। तो क्या आप लिख पाएंगे? क्या नहीं। यानी ये सेट देख रहे हैं, ये इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर कितना सारा एलिमेंट है हम लोग अभी कम बना मुश्किल है। यानी देख रहे हैं डॉट 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 आगे जा रहा है। तो ये सबसे पहले इनफाइनाइट है, और जब ये इनफाइनाइट है इसको हम रोस्टर, जो फॉर्म लिखे हैं इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसका पहला बात वही था कि जितने सारा इनफाइनाइट सेट है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये पहला एग्जांपल, पहली बात वही था। चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6 पर। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसको एक बार बताना है जो सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये सवाल है जिसको बताना है आपको, ये कौन सा फाइनाइट है या कौन सा इनफाइनाइट है। तो आप देख लीजिए, x बिलोंग्स टू x, x क्या है? नेचुरल नंबर है। x क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है। और इसको सॉल्व करिएगा तो आप देख रहे हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1। यहाँ देखिए x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। देखिए ये जो कोई सेट है इसके अंदर एलिमेंट क्या आ गया? 1 और 2। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। यह 2 एलिमेंट, यानी इसको काउंट कर, 2 एलिमेंट है तो ये काउंट कर सकते हैं ना आप, इसको कि नहीं काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये हो गया आपको फाइनाइट, ये हो गया आपको फाइनाइट सेट। देख लीजिए, इसको आप काउंट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, इसका जो इक्वेशन दिया गया है उसको आप सॉल्व करेंगे, 1 और 2 आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, यानी अब डेफिनिट है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई और एलिमेंट आ जाएगा, तो डेफिनिट है। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। यानी पहला जो इसका एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी का, वो पहला एग्जांपल होगा फाइनाइट। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और इसको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा x स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4। x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसको आप सॉल्व करेंगे, x बराबर आपको आएगा रूट अंडर 4। यानी देखिए अगर हम इसको यही छोड़ दें, इसको आगे भी नहीं सॉल्व करें, देखिए इसके अंदर कितना एलिमेंट आया x के अंदर, तो देखेंगे कि इसको हम कोर्स ओनली 1 एलिमेंट। काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं ना। ये जो सेट हो गया सो आपका फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट। अच्छा, इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ा लीजिए, इसका क्या आएगा? 2 या -2 आएगा। सॉल्व करेंगे, फिर भी इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, फिर भी ये काउंटेबल है, फिर भी ये फाइनाइट है। आप इसको दोनों तरीका से लिख सकते हैं। जिसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकें ये फाइनाइट हो गया। यानी दूसरा जो आप देख रहे हैं, दूसरा ये जो आप देखे दूसरा, ये भी कैसा सेट होगा? ये भी होगा फाइनाइट। अब आगे देखिए, अगला नेक्स्ट तीसरा, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में है और इसको कह रहा सॉल्व। इसको देखिए एक बार सॉल्व करिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें सारा एग्जांपल जो दिया गया है इसको आप पहले देख लीजिए, नेचुरल नंबर में है। अच्छा, नेचुरल नंबर की जगह अगर यहाँ कुछ और होगा तो कंडीशन बदलेगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिए एक बार। इसको x बिलोंग्स टू, इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या? 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। देखिए काउंटेबल है, एक ही एलिमेंट है, ये अपना जो हो जाएगा सो फाइनाइट हो जाएगा।
फाइनाइट सेट, यानी जिसके अंदर के एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं वो कहलाएगा फाइनाइट, अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये कहलाएगा इनफाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट सेट। एक और बात, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं x 1/2, ठीक है, और x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, तो 1/2 नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर क्या बोलेंगे, ये है नो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये जो सेट होगा कौन, जो तीसरा देख रहे हैं x, ये जो ऐसा ये जो सेट होगा तो 5 होगा ऐसा, ये भी इसी को हम इसीलिए हम लोग बोलेंगे फाइनाइट। ये तो सॉल्व होगा, ठीक है, लेकिन 1 इसमें एक और इसको हम लोग सॉल्व के 1/2 आया, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसमें एक कंडीशन और भी है, जो x किस में बिलोंग कर रहा है, तो आप कहेंगे x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए जो सेट हो जाएगा सो 5 सेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी काउंटेबल है, इसीलिए ये जो सेट होगा सो फाइनाइट सेट होगा। एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। अब देखिए चौथा एग्जांपल है, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें दो कंडीशन है, पहली तो नेचुरल और दूसरी इसको सॉल्व करिए, तो कह रहा है x इज प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, x इज प्राइम, तो देखिए प्राइम देखिए कहां शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, अपडेट करते जाइए। तो क्या अब बताइए, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, क्या इसको आप काउंट कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, यानी फिक्स नहीं है, फिक्स नॉट, ठीक है, फिक्स नहीं है, तो जो फिक्स नहीं है इसी ये जो एग्जांपल हो जाएगा फाइनली ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके अंदर कितना सारा प्राइम नंबर हो सकता है आप बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं और इनफाइनाइट। और इसमें एक और बात देखिए, ये जो फॉर्म लिखे हैं इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, आपको मालूम होगा, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये रोस्टर फॉर्म आया कैसा आया, इनफाइनाइट आया, देखिए इनफाइनाइट को रोस्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं क्या, इसको पूरे बक्सा में हम लोग इसको बंद कर सकते हैं क्या, तो नहीं, इसीलिए आते आते हम लोग इसको देखे थे पहले ही में कि जितने सारे इनफाइनाइट सेट है आप उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है, छठा सवाल का एग्जांपल नंबर छठा का एग्जांपल नंबर छठा सवाल देखिए क्या है इसका एग्जांपल, ये कह रहा है, इसका पांचवा एग्जांपल है, छठा का पांचवा एग्जांपल है, x such that x belongs to natural number, ये भी नेचुरल नंबर में है, एंड x is odd, फिर देखिए ये नेचुरल नंबर में है और x क्या है, ऑड है, तो देखिए इसको लिखिए, ऑड मतलब क्या, 1 3 5 7 9 11 लिखते जाइए। देखिए क्या इसके अंदर के एलिमेंट को आप काउंट कर पाएंगे क्या, आप एक बार बताइए, अगर आप काउंट कर पाएंगे तो काउंटेबल होगा, तो ये फाइनाइट होगा, नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट होगा। आप इसको बताइए, आप इसको आंसर लिख के हमको बताइए, जो इसमें इसका आंसर क्या होगा, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है उसका एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। 7 जो एनसीईआरटी एग्जांपल आप देख रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें बताना ये है कि कौन सा सेट इसमें इक्वल होगा, कौन सा सेट इक्वल नहीं होगा। तो उसको बनाने से पहले इसको सारे सवाल को एक बार हम लोग इसको पेयर को हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 देखिए इसको एक बार, ये पहला सेट a बराबर 0 है, ये क्लियर है, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। इसको आप b देखिए, तो b कह रहा है कि x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। तो बताइए x के बारे में देखिए क्या कह रहा है, दो बात। पहली बात ये कह रहा है कि x जो होना चाहिए, x देखिए इसको समझिए, कह रहा है x क्या, x जो है सो 15 से बड़ा, तो इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है, x 15 से बड़ा चाहिए। फिर देखिए यही आदमी फिर कह रहा है, इसको पहला में समझिए, x कह रहा है कि 15 से बड़ा, फिर यही बात कह रहा है x 5 से छोटा। अब बताइए x 15 से बड़ा, तो x 15 से बड़ा इसका मतलब होगा, यहां से कह रहा है x का वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 16 17 आगे होना चाहिए, ये बात ये कह रहा है, यानी ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x 5 से छोटा होगा, यानी 5 इधर फिक्स हो गया,
इधर 4 आइए, इधर 3 आइए, तो बताइए ये जो है x कहीं का रहा बेचारा, एक तरफ इसको कह रहा है कि आप x, एक तरफ इसको कहा जा रहा है कि आप 15 से आगे बढ़िए, एक तरफ कह रहा है नहीं आप इस 5 से पीछे रहिए। ऐसा संभव है कि एक ही x का मान, मतलब एक इसका एक मान बताओ, कोई एक मान चाहिए, एक वैल्यू जो 15 से ज्यादा भी हो और 5 से कम भी हो, तो संभव है क्या? एकदम नहीं संभव है। तो इसी को हम लोग, जो सेट होगा आपको, इसी सेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी, यानी फाइनली जो हो गया आपका हो गया एम्प्टी। ये बात आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ऐसा x बताना है जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, दोनों बात। जैसे देखते हैं आप, अभी आप हम चर्चा किए थे इससे पहले, एक ऐसा बैच का नाम बताइए जो 11th क्लास में ही पढ़ रहा हो और वही 12th क्लास में ही पढ़ रहा हो। यानी आपका कोई ऐसा मित्र आप नाम बताइए जो 11th क्लास में भी पढ़ रहा हो और 12th क्लास में पढ़ रहा हो, तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा है नहीं, यानी ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। कहने का वही मतलब है, यहाँ भी x 15 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा चाहिए, तो होना संभव नहीं है, यानी जो होगा एम्प्टी सेट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम एक बार बताने का प्रयास किए हैं। ये दूसरा जो सेट है वो कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। उसको हम एक बार यहाँ आपको लिख देते हैं। ये जो अपना यहाँ से देखिए बी जो आया सो क्या आया है? एम्प्टी सेट आया है। इसको समीकरण आप 2 लीजिए, ठीक। अब इसका सी देखिए, सी कह रहा है x such that x minus 5 इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आसान है, ये हो जाएगा x minus 5 बराबर 0, यानी x बराबर आ गया 5, ठीक है। इसके अंदर का एलिमेंट कितना आ गया? इसके अंदर का एलिमेंट आ गया 5। अब इसको सीधे लिख लीजिए, 5 आ गया। अब इसको लिख लीजिए, ये हो गया 5। अब इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। आप डी का देखिए, सबका हम एक बार आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहे हैं। डी देखिए, डी कह रहा है x x स्क्वायर बराबर 25। इसको सॉल्व करिए तो x स्क्वायर बराबर 25, यानी x बराबर रूट 25, यानी x बराबर प्लस माइनस 5। इसके अंदर 2 एलिमेंट होगा, 5 भी होगा माइनस, यानी आप यहाँ डी में चले आइए, डी के अंदर एलिमेंट होगा आपका 5 भी और माइनस 5 भी। ये माइनस 5 भी अपना हो गया चौथा। इसका एक्सप्लेनेशन अब ये कह रहा है कि x such that x, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इसको गौर से, x such that x is an इंटीग्रल पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव कह रहा है, इसको गौर से देखिएगा, ये कह रहा है पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले तो इसमें 2 बातें हैं। पहला है, ये कह रहा है पॉजिटिव रूट हमको लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। और तो और किसका? इसका। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको देखना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 से घटाएंगे तो 2 आएगा, गुना करेंगे तो 15 आएगा। ये आपको आता ही होगा। फिर देखिए x यहाँ से आ जाएगा x, यानी हो गया -5, यहाँ से कौन आ जाएगा 3, तो x ये -5 बराबर 0। बक्सा चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये भी बक्सा सही है। गुणनखंड जब भी हम लोग किसी सवाल को फैक्टराइजेशन करें, उसमें आपका अगर बक्सा सही है तो समझो कि सही है। तो देखिए इसका बक्सा सही है, तो आप एक बार यहाँ से लिखिए कि x प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 लीजिएगा तो x बराबर आया -3, फिर यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 लीजिएगा तो यहाँ से आएगा x बराबर 5, यानी फाइनली यहाँ x का जो अपना वैल्यू आ जाएगा सो -3 और 5 वैल्यू आएगा x का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -3 और 5। लेकिन एक बार इसका कंडीशन पढ़िए, ई में कह रहा है
एक्स इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, यानी इसको आपका सिर्फ वैल्यू कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, 5 लेना है, निगेटिव को हमको छाड़ देना है, निगेटिव को आप उसमें शामिल नहीं करना है, ठीक है। इसमें यानी इसका सिर्फ हम लोग पॉजिटिव 5 लेंगे। तो ई जो आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आपको दिखाए हैं, ये सवाल का देखिए। तो ई के अंदर का जो हम लोग एलिमेंट लेंगे वो सिर्फ कितना लेना है आपको, सिर्फ 5। एक्सप्लेनेशन एक बार आपको हम दिखाएं, इसके अंदर का जो एलिमेंट आपको लेना है 5, ये हो गया समीकरण 5। अब देख लीजिए इसको आपको बताना है, अब आपको पेयर के बारे में एक्सप्लेनेशन आप देख लिए। अब इसमें देखिए कौन कौन बराबर है, आपको इक्वल सेट के बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए तो आप इसको अपना हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखिए ए के बराबर में देखिए कौन कौन है, कोई है क्या, नहीं है, यानी ए न बी के बराबर है, न सी के बराबर है, न डी के बराबर है, न ई के बराबर है, यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए नॉट इक्वल टू बी, फिर लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू सी, लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू डी, फिर लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू ई। ये किसी के बराबर नहीं, देखिए ए के अंदर 0 है, देखिए किसी के बराबर है क्या, किसी के बराबर नहीं है, तो ये सेट किसी के बराबर नहीं होगा, ए किसी के बराबर नहीं होगा, ये होगा पहला बात। देखिए किसी के बराबर है क्या, नहीं। अच्छा अगर आप गौर से देखेंगे तो बी भी देखिए, बी 5 भी किसी के बराबर है क्या, नहीं है। देखिए सी किसी के बराबर है क्या, देखिए हाँ सी देखिए ई के बराबर है, यानी आप इसको गौर से देखेंगे तो ई वाला जो आप देख रहे हैं सिर्फ ये वाला सिर्फ बराबर होगा, यानी इसमें सी इक्वल टू ई होगा, सिर्फ ओनली इक्वल में एक ही होगा, ओनली 1। देखिए सी के अंदर 5 एलिमेंट है और इसके अंदर ये एलिमेंट है इक्वल, एग्जैक्टली। अब इक्वल का हम लोग परिभाषा देखे हैं, एग्जैक्टली होनी चाहिए, एग्जैक्टली। अच्छा इसमें से और देखिए आप, अगर आप सेट ई को देखेंगे तो इसके अंदर 5 है, और सेट डी को देखेंगे तो 5 और -5 है, तो 5 तो है लेकिन -5 है क्या, नहीं। तो इक्वल का डेफिनेशन कह रहा है कि एग्जैक्टली होना चाहिए, एग्जैक्टली होगा तो ही इक्वल सेट कहलाएगा, अदरवाइज इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। तो इसका सारा हम एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। अब देखिए पहला जो सेट है ए, इसके एलिमेंट होगा, इसके एलिमेंट हुए 0, बी ये हो गया 5, सी इसके अंदर हो गया 5, डी इसके अंदर हो गया 5 और -5, और ई इसके अंदर हो गया ओनली 5। तब इसमें देख लीजिए कौन कौन सेट बराबर है, कौन कौन सेट बराबर नहीं है। हमको लगता है इसमें कोई सेट बराबर नहीं है, सिर्फ 2 बराबर दिखाई दे रहा है हमको, ई और सी सेट बराबर है, अदरवाइज कोई किसी के बराबर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इसको एक बार देख लीजिए आप। चलिए इसके बाद इसका आज के वीडियो का आखिरी सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8, ये 7 सवाल था, एग्जाम्पल नंबर 7, इसका आखिरी सवाल। ये जो अभी आप 7 देखे हैं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सवाल देखिए, कह रहा है 8 में ही सवाल है, व्हिच पेयर ऑफ द इक्वल सेट जस्टिफाई योर आंसर। इसमें भी वही बात करना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपको ये बताना है, कारण बताना है कि कौन सेट इसमें बराबर होगा, कौन सेट आपको बराबर नहीं होगा। इसका पहला देखिए, पहला इसमें कह रहा है, इसका पहला एक्स, कोई एक्स सेट है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, इसका पहला है, उसका भी दिखाना है, कह रहा है एक्स द सेट ऑफ, ये भी इजी सवाल है, लेटर इन लॉ, ALL इसको देखिए, तो इसी में कह रहा है, इसी में दिया हुआ है बी जो है, बी द सेट ऑफ लेटर, बी द सेट ऑफ लेटर लॉयल, लॉयल होना चाहिए। लोग कहा करते हैं कि अपने रिश्ते में लॉयल रहिए तो अच्छा रहेगा। देखिए तो x के बारे में आप देखो, तो इसको देखो कह रहा है इसको अलग अलग करने के लिए, तो देखिए इसको आप कुछ नहीं करिए, इसको सिंपली अलग अलग कर दीजिए। देखिए तो x के बारे में लिखेंगे, आप लिखिए a दीजिए, कॉमा दीजिए, l दीजिए, कॉमा दीजिए, फिर l दीजिए, फिर कॉमा दीजिए, o दीजिए, फिर कॉमा दीजिए, और y दीजिए, इसको वेक्टर दीजिए। अब देखिए इसको एक बार फिर से लिखिए,
एक्स के बाद देखिए सेट के अंदर जनरली हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो इसके अंदर हो गया ए, एक एल लिखिए, दूसरा रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लिखना है, फिर देखिए ओ लिखिए, फिर वाई लिखिए, ये हो गया सेट। अच्छा अब देखिए बी के बारे में, देखिए बी के बारे में, बी के बारे में देखिए यहाँ लोएल है, देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर क्या लिखा है, एल लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, ओ लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, वाई लिखिए, फिर कॉमा दीजिए, ए लिखिए, फिर कॉमा दीजिए। देखिए क्या इसके अंदर कोई से रिपीट हो रहा है क्या, एक बार देखिए क्या कोई रिपीट है। तब एक बार आप नहीं है, इसको एक बार सामने में आप लिखिए, इसको सामने में हम लिख के दिखाते हैं, इसको यहाँ से देखिए बी है, इसको यहाँ से लिख के दिखाइए, देखिए एल है, यहाँ से ओ है, फिर वाई है, एल हो, एल हुआ, ओ हुआ, वाई हुआ, फिर ए हुआ। अच्छा इसके अंदर भी एल हो रहा है, जिसको रिपीट नहीं करेंगे, इतना ही रहेगा, ठीक है, रिपीट हो रहा है, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम काट देंगे। अब इसको मिलाइए, देखिए ए कहीं है क्या, देखिए ए के साथ ए है एग्जैक्टली, देखिए एल के साथ एल है, ओ के साथ ओ है, वाई के साथ वाई है, यानी ये एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली एलिमेंट मिल रहा है। यानी ये जो पहला एग्जांपल होगा इसको आप लिख सकते हैं फाइनली, हेंस एक्स जो होगा सो बी के इक्वल होगा, इक्वल सेट है। ये 8 का जो पहला सवाल दिखा रहा था, आपको देखने के लिए था, इसमें दो बात चेक करना था कि आप सेट को रिपीट कर रहा है, मतलब एलिमेंट को आप कैसे लिख रहे हैं। तो एक्स ऐसा सेट है जो अलाउ कह रहा है लेटर, उसको आप अलग अलग करके लिखे हैं। फिर बी ऐसा सेट है जो लोयल के बारे में कह रहा है, तो लोयल को हम अलग अलग किए। और आप जानते हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो इसमें जो होगा सेट एक्स और सेट बी के बारे में जो हो जाएगा, पहला सेट इसका जो हो जाएगा तो कहा जाएगा इक्वल, यानी ये दोनों सेट आप देख रहे हैं, एक्स का भी और वाई का भी। देखिए एक्स का जो भी एलिमेंट है ये वाई में है टोटल और एग्जैक्टली है, यानी ये जो पहला इसका एग्जांपल हुआ वो इक्वल हुआ। 8 का दूसरा एग्जांपल, अब देखिए इसको एक बार अच्छा से देखिए, बहुत सुंदर एग्जांपल है। अब 8 का दूसरा और आज के लिए आज का वीडियो का आखिरी एग्जांपल, 8 का दूसरा, 8 का सवाल में दूसरा है, कोई सेट ए है, इसको कह रहा है n such that n belongs to z। क्या आपको याद आया कि z क्या है, एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू z, पहली बात है। और इसी में कह रहा, देखिए इसको यहां से लिखते हैं, इसके बाद है b को दिया हुआ है x such that x belongs to r। क्या आपको याद आया जो r क्या है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पहली बात जो आप देख रहे होंगे z ये चर्चा कर रहा है इंटीजर को, ये देख रहा है r, यानी ये जो n है सो इंटीजर में जाएगा। इंटीजर कहने का मतलब, इंटीजर कहने का मतलब ये हुआ तो सिर्फ ये 2 है, ये 2 है। इंटीजर कहने का मतलब ये हुआ जी, इसका वैल्यू होगा 0 1 2 डॉट डॉट से इधर -1 -2 -3, ठीक है, ये पहला ये कह रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपको x जो है इंटीजर में कह रहा है ऐसा वैल्यू लेना है जो या तो 2 हो या तो फिर 2 से क्या हो, छोटा हो। इस सवाल को हम लोग चर्चा किए हैं आगे इस वाला। तो जो 8 का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आप ऐसा देख रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसका बी वाला पार्ट नीचे है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देख रहे हो एक्स कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर में, आप देख रहे हैं, इसको आप पहले बार आप सॉल्व करिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 2 बराबर 0। देखिए बक्सा चेंज कर, बक्सा चेक किया जाए, बक्सा ठीक है यानी ठीक, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, इधर से देखिए x माइनस 2, ठीक है ना, बराबर 0, x बराबर 2, यानी फाइनली x का जो वैल्यू आया सो आया 1 और 2। तो इसको देखिए एक्सप्रेशन, यानी ये जो बी सेट है, बी सेट बी, इसका जो फाइनली वैल्यू आया सो क्या आया 1 2। इसका एक्सप्लेनेशन 2 का देखिए बी का। अब ए को हम लोग सॉल्व करते हैं, बी को हम लोग सॉल्व कर लिए, तो बी का वैल्यू 1 2 आया है। अब इसको समझिए,
कह रहा है कि x n सब्जेक्ट n बिलोंग्स नेचुरल, ये नेचुरल नंबर में जा रहा है, इंटीजर में जा रहा है, इंटीजर 0 1 2 3 आगे इधर आगे। अब कह रहा है कि इसका जो वैल्यू रखिएगा वो वैल्यू हमेशा या तो 4 होना चाहिए या 4 से 4 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 0 से चेक करते हैं। तो जहां या n है वहां हम रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर रखेंगे लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये बात सही है, ठीक है। यानी इस सेट के अंदर जो है, इस सेट के अंदर 0 आएगा, इस सेट के अंदर 0 आएगा। यहाँ देखिए 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये सवाल पीछे भी दिया है, देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी बात सही है, यानी 1 भी आएगा इसके अंदर एलिमेंट। अब देखिए यहाँ से 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन सही है। अब यहाँ 2 भी लिखिए। इसके बाद आप यहाँ 3 रखिए, तो 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 9 लेस देन इक्वल टू 4, 9 लेस देन इक्वल टू 4। ये है क्या? नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। 4 से कभी छोटा ना हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। अब चलिए हम लोग बैक की तरफ चलते हैं। जो ले लिए थे -1 लेकर देखते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये होगा। यानी आप यहाँ -1 भी ले लीजिए, ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए -2 लेके देखिए आप, -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 4। हाँ, ये भी होगा, ये भी ठीक है। अब -2 भी लीजिए, ठीक है। अब -3 लिया जाए, तो -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 9 लेस देन इक्वल टू 4, होगा क्या? नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। यानी ये इतना ही आएगा वैल्यू इसका। तो सेट ए का जो वैल्यू आ गया, देखिए क्या सब आ गया। सेट ए का वैल्यू आ गया 0 1 2 -1 -2, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जस्टिफाई हम कर रहा है। अच्छा, अब इसको एक साथ लिखिए एक बार आप। अब इसको सॉल्व किए तो देखिए क्या आया। अब इसको देखिए आप तो देख के आप बता सकते हैं ये इक्वल है कि नहीं है। तो आपके सामने आ गया, देख लीजिए। सेट ए जो आया है सो आया है 0 1 2 -1 -2, और इसका जो बी आया है वो आया है 1 और 2। क्या सेट ए सेट बी के बराबर है क्या? हम लोग देखने ही से ही कहेंगे। देखिए ये तो बराबर है, ये बराबर है, और बराबर है क्या? तो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। इक्वल होने के लिए एग्जैक्टली तो ये बराबर नहीं है, यानी लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। इक्वल नहीं है तो क्या है? ये इक्वल नहीं है तो अनइक्वल है। ये यही समाप्त होता है इसका एग्जाम्पल। इति समाप्त। इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।